Hello my dear students, in this video we are going to study geometry. Next topic of our geometry is similarity. अभी ये similarity में कुछ test होता है. Just like the test for congruence of triangles, here we have test for similarity of triangles. दो triangles similar है या नहीं, इसको किस तरह प्रूफ करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है ए टेस्ट, दूसरा है एस टेस्ट, तीसरा है एस टेस्ट. और ए टेस्ट को हम उसका एक एंगल निकाल कर ए टेस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर समझो कि और एक टेस्ट है ए टेस्ट. ओके, तो पहले वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ए टेस्ट. ए मीन्स एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल. तीनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है दो ट्रायंगल के तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा. ए टेस्ट का मतलब एंगल, एंगल और एंगल, यानी पहला जोड़ी एंगल, दूसरा जोड़ी एंगल और तीसरा जोड़ी एंगल. तीनों जोड़ी एंगल अगर इक्वल है, मेशर इक्वल है, तो ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा. तो एक ट्रायंगल यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी. दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर. दो ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर. ट्रायंगल ए बी सी का एंगल ए का मेशर 80, एंगल बी का मेशर 60 और एंगल सी का मेशर 40. यहाँ पर एंगल पी क्यू आर में एंगल पी का मेशर 80, क्यू का मेशर 60 और आर का मेशर 40. तो यहाँ पर देखो ए और पी दोनों का मेशर इक्वल है. एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी. एंगल बी 60 है, एंगल क्यू भी 60 है. सो एंगल बी का मेशर और एंगल क्यू का मेशर इक्वल है. दैट मीन्स एंगल बी और एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट. हियर एंगल सी एंड आर बोथ आर 40. दैट मीन्स एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर. तो तीनों जोड़ी एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है. इसीलिए हम बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों सिमिलर है. सिमिलर का मतलब कंप्लीट इक्वल नहीं होता. सिमिलर का मतलब होता है इक्वल शेप के, यानी दिखने में कम्प्लीटली सेम, पर हर एक मेशर इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, यानी साइड सब इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, पर एंगल इक्वल होगा. ओके, तो इसको, ये टेस्ट को किस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं या दिखाते हैं. चलो ये टेस्ट हम इस तरह करेंगे. इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में और एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी. बराबर है ना. एंगल ए और एंगल पी दोनों कॉन्ग्रुएंट है. क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ईच मेशर्स 80 डिग्री. दोनों का मेशर कितने हैं? 80 डिग्री है. ईच मतलब हर एक का मेशर 80 डिग्री है. नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू. बी और क्यू कॉन्ग्रुएंट है. उसका भी रीज़न क्या है? ईच मेशर्स 60. दोनों का मेशर 60 है. और नेक्स्ट पॉइंट एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, क्योंकि एक का मेशर 40 डिग्री. तो यहाँ पर एक एंगल का जोड़ी, दूसरा एंगल का जोड़ी और तीसरा एंगल का जोड़ी, तीनों एंगल का जोड़ी मिल गया. तो हम क्या लिख सकते हैं? दोनों ट्रायंगल इसलिए सिमिलर है. इसलिए हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके, इसे कौन सा टेस्ट बोलते हैं? बाय ए टेस्ट. बाय ए टेस्ट. ओके, ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल, कौन से दोनों ट्रायंगल? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. सिमिलर को ये सिंबल डालते हैं. आगे अब यहाँ पर देखो एक फिगर दिया मैंने, और टेस्ट का नाम में थोड़ा सा चेंज हुआ. ए टेस्ट. 3 एंगल लिखने की जगह 2 एंगल. ये भी एक टेस्ट है. एक्चुअली ए टेस्ट को थोड़ा शॉर्ट किया हमने. यहाँ पर क्या होगा देखो, एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर. ए बी सी में ये कितना है? बी एंगल 110 है.
सी एंगल का मेशर 30, पी क्यू आर में क्यू एंगल 110 है और आर एंगल 30 है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल क्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और इस ट्रायंगल का एंगल एबीसी का एंगल सी और ट्रायंगल पी क्यू आर का एंगल आर दोनों 30 डिग्री है। इतना ही काफ़ी होता है दो ट्रायंगल सिमिलर बताने के लिए। दो जोड़ी एंगल का मेशर इक्वल बताया तो भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्यों फिर ये तीसरा एंगल इक्वल नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली बच्चे तीसरा एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों एंगल मिलकर कितना होता है 180। वो 180 में से ये दोनों एंगल को निकालोगे तो बाकी ये एंगल मिलेगा। दोनों एंगल को मिल के कितना होता है आप देखो, 110 और 30 मिला के 140। ये दोनों मिलके 140 हो गया, तीनों मिलके कितना होता है 180। तो बचा हुआ इधर आएगा, इधर कितना होगा फिर 40 डिग्री होंगे, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 है, सॉरी 140 है, और बाकी ये 40 होगा, तभी तो तीनों मिलके 180 बनेंगे ना। तो ये 110, ये 30, ये बचा हुआ 40 ज़रूर होगा। यहाँ पर भी वैसे ही होंगे ना, ये 110, ये 30, ये बचा हुआ ज़रूर 40 होगा। तो ये तीसरा एंगल बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बताए बिना ही तीसरा एंगल दोनों का कॉन्ट्रेंट ही रहेगा। इसीलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 एंगल्स वी कैन टेक ओनली 2 एंगल्स। इसलिए 3 एंगल लेने के बदले हम 2 एंगल भी ले सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह हम लिखते हैं देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन के लिए एंगल बी इज कॉन्ट्रेंट टू एंगल क्यू, क्योंकि ईच मेशर्स 110 डिग्री। एंगल सी इज कॉन्ट्रेंट टू एंगल आर, ईच मेशर्स 30 डिग्री। पर उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में। Therefore we can write angle ABC is similar to angle PQR by A test। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एंगल एबीसी सिमिलर। देखो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फ़र्क है। कॉन्ग्रुएंट मतलब पूरे के पूरे मेशर सभी कुछ एक जैसे होगा, यानी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रखेंगे तो दोनों को सेपरेटली दिखेगा नहीं, दोनों सेपरेटली नहीं दिखेगा। दोनों ऐसा अगर समझो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उतना जगह को काट के वो ट्रायंगल्स को काट के एक के ऊपर एक रखेंगे, थोड़ा भी बाहर अलग सा एक नहीं दिखेगा, हमें लगेगा कि एक एक ट्रायंगल वहाँ पर है। लेकिन सिमिलर में ऐसा नहीं, देखो इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, बराबर। तो सिमिलर में वैसा नहीं होता। तो एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर। लेकिन यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंट का साइन है, यहाँ पे सिमिलर का साइन है, ये भूलना नहीं। नाउ नेक्स्ट टेस्ट हमारा होता है एस टेस्ट। चलो एस टेस्ट बताने से पहले आपको एक और बात यहाँ पर बतानी थी मुझे। ए टेस्ट में एंगल ए के इक्वल में एंगल ए को कौन कॉन्ग्रुएंट होता है, पी। तो हमें यहाँ पर करस्पॉन्डेंस मिलता है। करस्पॉन्डेंस यानी ए के साथ कौन करस्पॉन्ड है, पी। कभी ए के साथ क्यू करस्पॉन्ड नहीं है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ए बी सी सिमिलर टू क्यू पी आर, लिख नहीं सकते, क्योंकि ए के साथ क्यू नहीं है करस्पॉन्डेंस, कौन है, आर है, सॉरी पी है। तो हमें इसका करस्पॉन्डेंस इस तरह लिखना होगा, ए है, बी है और सी है, 3 वर्टाइसेस है। ये 3 वर्टाइसेस में से करस्पॉन्डेंस का सिंबल इस तरह होता है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बोलते हैं इसको। तो ए के साथ कौन सा जुड़ेंगे, पी, और बी का और क्यू का इक्वल है, तो बी के बदले में क्यू, यानी बी के साथ क्यू का जोड़ी और सी के साथ आर का जोड़ी। ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भूलना नहीं। कभी गलती से अगर ए के साथ अगर क्यू लिख दिए तो इट विल बी रॉन्ग। अब यहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट हम देख रहा है एस टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, एस टेस्ट। एस का मतलब क्या होगा, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड। दो साइड और एक एंगल, पर यहाँ पर एंगल का पोजीशन साइड और साइड के बीच में है। दो साइड रहेंगे आजू बाजू में और बीच में का एंगल। जैसे कि अभी समझो ये दो साइड है, एक्स वाई और वाई एक्स जेड, एक्स वाई और एक्स जेड को लिया दो साइड, तो ये दोनों साइड के बीच में एंगल कौन हो गया, एक्स हो गया, एक्स वाई, ओके, और दूसरा है वाई जेड, सॉरी एक्स जेड। ये दोनों साइड कहाँ मिल रहा है, ऊपर, बराबर। ये दो साइड इस तरह जा रहा है, ये दो साइड कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर, बराबर। तो यहाँ का एंगल होना चाहिए। तो एक्स वाई और एक्स जेड लेंगे तो एंगल एक्स लेगा। अगर मैंने समझो ये दो एंगल साइड लिए हैं, कौन से हैं, ये साइड है वाई जेड और ये साइड है एक्स वाई, ये दो साइड लेंगे तो वो दोनों साइड कहाँ पर जाके मिल रहा है, इस वर्टेक्स में, बराबर। यानी ये दो साइड के बीच का एंगल इधर है,
तो उसका नाम क्या है y। तो मैं एक्स वाई और वाई जेड लेगा तो मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, y एंगल लेना पड़ेगा। दो साइड है, दोनों साइड के बीच का एंगल लेना कंपलसरी होता है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड और दूसरा है एम एन पी। ओके, तो अभी इसमें एक्स वाई देखो 2.5 मेशर दिया हुआ है, एक्स वाई का लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं तो वी कैन से यूनिट। एक्स वाई 2.5 है, एम एन इस ट्रायंगल का एम एन 5 है, वाई जेड 2 है, ये वाला एन पी 4 है। तीसरा साइड का मेशर दिया हुआ नहीं है, तीसरा साइड का लेंथ नहीं दिया है। कौन से साइड दिए हैं, एक्स वाई और वाई जेड। तो एक्स वाई और वाई जेड के बीच का एंगल वाई होता है। इसी तरह एम एन और एन पी का बीच का एंगल एन है। तो वाई का मेशर मैं दे रही हूँ 100 डिग्री, एन का भी मेशर दे रही हूँ 100 डिग्री। ओके, तो कौन सा करस्पॉन्डेंस आपको यहाँ पर लग रहा है, एक्स वाई 2.5 और वाई जेड 2, सबसे छोटा सेट 2 है, उससे थोड़ा बड़ा है 2.5। यहाँ पे कौन है सबसे छोटा, 4 है और 5 उससे बड़ा है और बीच में 100 है दोनों की। तो हम कैसा ले सकते हैं, x को m दे सकते हैं, y को n और z को p दे सकता है। देखें, वैसे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ये करस्पॉन्डेंस पता चल जाएगा। तो हमने ट्रायंगल का नाम लिखा, इन ट्रायंगल। अच्छा, वो करने से पहले हमको ये मेशर दिया हुआ ना, लेंथ वगैरह दिया, उसका कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले एक्स वाई और एम एन का दोनों का अपॉन लेते हैं, अपॉन है ना रेशियो। तो एक्स वाई अपॉन एम एन, एक्स वाई का वैल्यू कितना है 2.5, सो आई हैव रिटन हियर 2.5 और वाई जेड सॉरी एम एन कितना है 5। ओके, एम एन हो गया 5, एम एन इधर है और एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई अपॉन एम एन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग साइड से अपॉन में डाला इक्वल्स। अब इसका कैलकुलेशन करना है, ऊपर पॉइंट है और नीचे पॉइंट नहीं है। तो इस तरह अगर कैलकुलेशन आएगा तो हम कर सकते हैं किस तरह, नीचे जो पॉइंट नहीं है उसको भी पॉइंट डालो। बहुत ही आसान मेथड यही है। नहीं तो जिसको मेंटल कैलकुलेशन आता है 2.5 मतलब आधा होता है 5 का, कट करो और ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 2। लेकिन ये मेथड में जाओगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए मैं बता रही हूँ कि ऊपर अगर पॉइंट है तो नीचे भी पॉइंट डालो। ऊपर पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर 5 है, पॉइंट के बाद एक ही एक डिजिट है, तो नीचे भी इस तरह पॉइंट डालकर एक डिजिट बनाओ। जैसे अभी देखो 2.5 अपॉन 5 जो नंबर है उसको लिखने के बाद पॉइंट डाला और एक ज़ीरो डाला, तो नीचे का 5 ही रह गया, ऊपर का 2.5 में भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ज़ीरो डालने से वैल्यू बदलता नहीं है, पॉइंट के बाद ज़ीरो कितना भी डालो वैल्यू नहीं बदलता। तो ऊपर का नंबर वैसे ही रहा 2.5, नीचे 5.0। अभी इन दोनों को आप देख सकते हो, दोनों में पॉइंट है, दोनों में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है। तो ये क्लियर हुआ। अब ये क्या करो, पॉइंट अभी हटा सकते हो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो आपका नंबर बन जाएगा 25 अपॉन 50। पॉइंट को हटा दो, एक्चुअली हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, समझो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 25 बना, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 मिला। तो हमें वो मल्टीप्लिकेशन वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनलाइज क्या मिला हमें, इक्वल्स 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 1/2 मिला कटिंग करके। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट में लिखने जा रही हूँ, कौन सा साइड सभी बचा है, वाई जेड और एन पी। वाई जेड इधर लिखा अपॉन एन पी, एन पी। वाई जेड का वैल्यू कितना है आपका 2 और एन पी का कितना है 4। सो विल राइट वाई जेड के लिए 2 और एन पी के लिए 4। ओके, नाउ इसको काटना आसान है क्योंकि पॉइंट वगैरह है नहीं हमारे पास, तो हमने काटा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी मिल गया 1/2। तो पहले वाला रेशियो जो पहला दो साइड का रेशियो है 1/2, दूसरा दो साइड का रेशियो है वो भी 1/2, दोनों सेम मिला। दोनों सेम मिला, इसका मतलब साइड्स प्रोपोर्शन में है, दोनों ट्रायंगल के साइड प्रोपोर्शन में है। व्हाट डू मीन बाय प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अपॉन में यानी रेशियो में डालने पे इक्वल हो, रेशियो में डालने पर इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर हमने अभी ट्रायंगल को कंसिडर किया क्योंकि सिमिलर बताने जा रहा है। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एम एन पी, ट्रायंगल एक्स वाई जेड और ट्रायंगल एम एन पी में एक्स वाई अपॉन एम एन जो इधर है हमारे पास, एक्स वाई अपॉन एम एन
जो 1/2 है, इक्वल वाई जेड अपॉन एन बी, वो भी 1/2 है। ये जो है ये दोनों का वैल्यू सेम है तो दोनों को हमने इक्वल लिखा, एक्स वाई अपॉन एम एन इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन एन बी। अभी ये जो दो जोड़ी साइड्स हैं उसके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या चेक कर लेते हैं। एक्स वाई एम एन और वाई जेड एन पी, ये साइड और ये वाला इनके बीच का एंगल इक्वल है, यस दोनों 100 है। कौन कौन एंगल है, वाई और जेड, सॉरी वाई और एन। एक्स वाई और वाई जेड के बीच में वाई है और एम एन और एन बी के बीच में एन है, तो वाई और एन दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों 100 है। तो हमने क्या क्या लिखा, देखो एक्स वाई एम एन और वाई जेड एन बी दोनों का रेशियो इक्वल है, साइड हो गया यहाँ, कौन से दो जोड़ी साइड्स हो गए, और उनके बीच में का एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ईच 100 डिग्री। ओके 100 दिया इसके लिए हमने लिखा, नहीं तो ओरेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर देखो दो जोड़ी साइड रेशियो में है या प्रोपोर्शन में है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ओके देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन पी बाय एस ए एस टेस्ट। एस ए एस टेस्ट मतलब दो जोड़ी साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, साथ में उसके बीच के एंगल इक्वल होना चाहिए। दो जोड़ी साइड को अपॉन में डालने पर इक्वल होना चाहिए और उनके दोनों के बीच का जो एंगल है दोनों ट्रायंगल का वो दोनों इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से टेस्ट से, एस ए एस टेस्ट से। और थर्ड वाला टेस्ट है एस 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 टेस्ट, नाम से अभी पता चल गया होगा, साइड साइड साइड, तीनों साइड का टेस्ट। तो कॉन्ग्रुएंट्स में हमने देखा था तीनों साइड इक्वल रहेगा तो कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन सिमिलैरिटी में तीनों साइड इक्वल नहीं होता। इक्वल हो गया तो फिर और सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। सिमिलर और इक्वल बन जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट होता है, सिमिलर के साथ साथ इक्वल रहेगा साइड तो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ सिमिलैरिटी है, तो इसके लिए समझो यहाँ पे एक एक साइड को मैं लेंथ दे रही हूँ। इस साइड को मैंने दिया, जो सबसे इजी कैलकुलेशन करने के लिए जो है हमारा 1/2 का रेशियो ही बहुत आसान पड़ता है जल्दी कटिंग करने, तो इसके लिए वही रेशियो मैं इधर डाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर जगह में 1/2 ही मिले। ओके तो मैं यहाँ पर इसको 2 मेशर दे रही हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे इसको 2 दिया। ओके तो इस तरह मैंने इसका अलग अलग लेंथ दिया। ए बी का लेंथ 2 है और उसके प्रोपोर्शन में कौन है, क्यूपी, उसके करस्पॉन्डेंस में क्यूपी। तो ए बी का 2 और क्यूपी का मैंने 2.5 दिया। बी सी का लेंथ जो है 2.8 सेंटीमीटर दिया और पी आर का 3.5 सेंटीमीटर दिया। ए सी का 3.2 सेंटीमीटर और क्यू आर का 4 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो अभी एक एक का जो करस्पॉन्डिंग के हिसाब से, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से एक एक साइड को अपॉन में मतलब रेशियो में डालकर कटिंग करते हैं, तो क्या रेशियो मिलता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले करस्पॉन्डेंस लेना पड़ेगा। देखो ए बी सी सबसे छोटा उससे बड़ा बराबर है, ए बी यानी सबसे छोटा लेंथ, बी सी यानी उससे बड़ा। तो ए से आया बी पे, बी से आया सी पे, तो इधर कैसा आना चाहिए, सबसे छोटा उससे थोड़ा बड़ा। तो हमारा नाम आएगा ट्रायंगल का क्यू पी आर। पी क्यू आर नहीं आएगा क्योंकि ए का करस्पॉन्डेंस में क्यू है, बी के करस्पॉन्डेंस में पी है और सी के करस्पॉन्डेंस में आर है। समझ रहे हैं, करस्पॉन्डेंस मतलब ए के साथ कौन सा प्रोपोर्शन में आएगा, पी, सॉरी पी नहीं क्यू, क्योंकि छोटे से इस तरह ध्यान रखो, नाम लेने पे छोटे से थोड़ा बड़े पे इधर का नाम गया तो दूसरा नाम भी उसी तरह होना चाहिए, छोटे से थोड़ा बड़ा। तो ए बी अपॉन क्यू पी मतलब ए बी का 2, क्यू पी का 2.5, तो 2/2.5 हुआ। यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन बी क्यू पी लिखा, ए बी का लेंथ 2 है, क्यू पी का लेंथ 2.5 है। यहाँ पे पॉइंट नहीं है और इसमें पॉइंट है, तो क्या करेंगे, इसको पॉइंट और ज़ीरो डालेंगे, तो बन गया 2.0 और 2.5 इधर ऑलरेडी है। तो दोनों में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है दैट इज़ 0, इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है दैट इज़ 5। तो हमें मिला 2.0 और 2.5, दोनों में सेम सेम कंडीशन हो गया, यानी पॉइंट भी है, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है। तो हम क्या कर सकते हो, पॉइंट को भी अवॉइड कर सकते हो, निकाल सकते हो। सो ये हमें मिलेगा 20 एंड दिस वी आर गेटिंग 25। तो कटिंग करते हैं, कौन सा टेबल में दोनों नंबर आता है, 5 के टेबल में दोनों आता है,
5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 4/5। ओके, तो इसका रेशियो हो गया, ए बी अपॉन क्यू पी का रेशियो हो गया 4/5। थोड़ा सा शैडो आ रहा है वीडियो में, एक बार वंस आई स्टार्टेड दैट्स वाई आई कैन नॉट चेंज नाउ, सो प्लीज़ ट्राई टू एडजस्ट इट। नाउ सेकेंड पॉइंट में हमको कौन सा साइड को लेना है, बी सी और पी आर लो या फिर ए सी और क्यू आर लो, कोई भी ले सकते हो। चलो मैं लेने जा रही हूँ बी सी अपॉन पी आर। अब हमने बी सी अपॉन पी आर लिया, बी सी का वैल्यू कितना है 2.8, बी सी 2.8 अपॉन पी आर कितना है 3.5। ओके, 2.8 और 3.5। ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि सबसे छोटा वाले के साथ सबसे छोटा वाला लेना, और उससे थोड़ा बड़ा था बी सी, तो उसके साथ उससे इधर भी थोड़ा सा बड़ा वाला पी आर लिया। सबसे बड़ा है ये ट्रायंगल का, सबसे बड़ा ए सी है 3.2 है उसका लेंगे, और इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा 4 है यानी क्यू आर है। तो जो सबसे छोटा के साथ सबसे छोटा, मीडियम वाले के साथ मीडियम, सबसे बड़ा वाले के साथ सबसे बड़ा, ऐसा लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो बी सी 2.8 है, पी आर 3.5 है, दोनों में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, तो हमें इधर जीरो वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना एक्स्ट्रा पॉइंट डालने की ज़रूरत है, दोनों में सेम ही है। तो सेम है, पॉइंट के बाद एक ही सेम डिजिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा सकते हो डायरेक्ट। डायरेक्ट हटाने का मतलब एक्चुअली 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। तो ये मेंटली कैलकुलेशन करके 28 और 35 हुआ। दोनों नंबर 7 के टेबल में जाता है बच्चे, 7 के टेबल में 28 जाता है, 7 4 ज़ा, सो आई हैव रिटन ये 4, और 35 जाता है 7 5 ज़ा। इसका भी रेशियो हमें कटिंग करने पे क्या मिला 4/5। नाउ और एक साइड बचा है ए सी और क्यू आर। तो ए सी का देखते हैं, ए सी अपॉन क्यू आर मतलब 3.2/4 आ जाएगा। ए सी अपॉन क्यू आर हो गया 3.2/4। ओके, तो 3.2 में पॉइंट के बाद एक प्लेस है, 4 में पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे 4 को 0.0 डाल दिया। तो इस तरह डालने पे दोनों नंबर में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इक्वल्स आगे इस तरफ कर रही हूँ, पॉइंट दोनों हटा दिया तो 32/40। 8 के टेबल में दोनों आता है, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। ये ऑल्सो वी गॉट 4/5। तो अभी हम क्या लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे और लिखेंगे ए बी अपॉन क्यू पी इजिकल टू बी सी अपॉन पी आर इजिकल टू ए सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि तीनों का वैल्यू 4/5 4/5 4/5 मिला, तो तीनों को एक साथ हम इक्वल लिख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर, ए बी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर। ये हमें कहाँ से प्रूव हुआ, फ्रॉम 1 2 एंड 3। देखो 1 में हमने इसको 4/5 प्रूव किया, 2 में इसको भी 4/5 प्रूव किया, 3 में भी 4/5 प्रूव किया। तो इसके लिए ये तीनों इक्वल हुआ। अगर तीनों इक्वल हुआ यानी अपॉन में रेशियो में तीनों इक्वल हुआ यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन हुआ, तो दोनों ट्रायंगल एस 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 टेस्ट से सिमिलर है। तो लास्ट हम लिख सकते हैं therefore triangle ABC similar to triangle QPR by which test, SSS टेस्ट। ओके, अभी समझो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर प्रूव हो गया, एक तो सिमिलर हमने प्रूव किया, नहीं तो फिर हमारे क्वेश्चन में ही सिमिलर है करके दे दिया। ध्यान देना, दो ट्रायंगल सिमिलर अगर है, हमें पता है दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। एक कभी लिख पाएंगे जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है करके साबित होने के बाद। दो तरीके से साबित हो सकता है, एक तो क्वेश्चन में डायरेक्ट हमसे दे दिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, या फिर हमने कोई ना कोई टेस्ट से प्रूव किया हो। ये 3 टेस्ट या 4 टेस्ट मैंने बताया, इनमें से कोई ना कोई एक टेस्ट से प्रूव हो गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, या फिर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके क्वेश्चन में दिया। तो कोई भी तरीके से ट्रायंगल अगर सिमिलर है करके हमारे पास साबित हुआ है, तो हम लिख सकता है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है। उसको शॉर्ट में लिखते हैं CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। C फॉर करस्पॉन्डिंग, S फॉर साइड्स, S for similar, T for triangle, corresponding sides of similar triangles। इसी तरह अगर दो ट्रायंगल साबित हो गया सिमिलर है, तो their corresponding angles are congruent, उनके corresponding एंगल congruent भी रहेगा। corresponding angles of similar triangle, C for corresponding, A for angles, S for similar, T for triangle, corresponding एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, चलो एग्जाम्पल के हेल्प से हम देखते हैं क्या है उसका मतलब। यहाँ पर हमें ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये हमें दिया है, तो ये प्रूफ्ड है ऑलरेडी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया है कि सिमिलर है।
तो ये स्टेप के बाद हम ज़रूरत पड़ने पे ये लिख सकता है देयरफॉर साइड प्रोपोर्शन में, साइड मतलब इसका पहला दो लाइन लो ए बी अपॉन इसके दो साइड एक्स वाई, ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल्स सेकेंड दो बी सी अपॉन इधर का सेकेंड दो बटाइसस वाई जेड। तो हमारा मतलब है साइड ए बी और साइड एक्स वाई अपॉन में डाला, साइड बी सी और साइड एक्स वाई जेड उसको भी अपॉन में डाला इक्वल साइड ए सी फर्स्ट और लास्ट बटाइस लो ए सी अपॉन इधर भी फर्स्ट और लास्ट लो ए एक्स जेड। इस तरह हम लिख सकते हैं और इसको हम बोलते हैं CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है तो उनके साइड अपॉन में डालो इक्वल रहेगा, ए बी अपॉन एक्स वाई, बी सी अपॉन वाई जेड, ए सी अपॉन एक्स जेड। ध्यान देना एक इस तरह लेते हैं, पहले ये दो लो, फिर उसके हिसाब से इधर भी दो, फिर सेकंड दो, फिर फर्स्ट और लास्ट। ओके, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इधर ही देखो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट होगा उधर, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स, और दूसरा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, बी और वाई, और सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी के लिए कौन है जेड करस्पॉन्डिंग है। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको भी बोल सकते हैं CAST और इसको भी बोलता है CAST। ओके, तो ये CSST और CAST लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये साबित करनी होगी कि ABC और XYZ सिमिलर है करके एक तो साबित करनी होगी, नहीं तो फिर आपके क्वेश्चन में आपको दिया होना चाहिए, तो ही आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। यानी ये और ये और ये कोई भी लिखने से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, ये लिखे बिना आप ये पॉइंट्स नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो इतना ही इस वीडियो में। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।